ये आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, बट इट इज़ वेरी यूज़फुल। जैसे अगर हम ऑर्थोपेडिशियन मतलब हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास गए, वहाँ पे आपने आर्थराइटिस के अपने जितने भी सिम्टम्स हैं, जैसे घुटनों में या हाथों में, उंगलियों में सूजन या दर्द, या सुबह उठ रहे हैं तो अकड़न, 1 घंटे के लिए अकड़न रहती है, उसके बाद धीरे धीरे बॉडी ठीक हो जाती है। तो अगर ये आर्थराइटिस आपको डायग्नोज हुआ है, और आर्थराइटिस के भी क्योंकि 3-4 टाइप्स होते हैं, ऑस्टियो, रूमेटॉइड, गाउटी और सोरियाटिक। तो अगर हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमें डायग्नोज हुआ है, अब वो कैसे हुआ होगा? आपकी ESR बड़ा होगा, आपका RA फैक्टर, स्पेशली रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर बड़ा हुआ होगा। उसमें RA फैक्टर करने के बाद ही नहीं रुक जाना है, उसके बाद एक स्पेशल टेस्ट आता है जिसका नाम है एंटी CCP। एंटी CCP का जो मेन पर्पस है, क्यों आया वो मार्केट में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, लैब में क्यों है इतना इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका मान लीजिए RA फैक्टर पॉजिटिव आ गया और एंटी CCP करवाया, वो भी पॉजिटिव है, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो आपका आर्थराइटिस है, जो गठिया है, वो बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है, और जो जोड़ों की डिस्ट्रक्शन है, जोड़ों में जो प्रॉब्लम है आर्थराइटिस की वजह से, गलना और बोन्स का घिसना, आपस में जो जोड़ होते हैं दो, उनका जो बीच का जो स्पेस है उसको बहुत जल्दी से वो कम होना, तो ये सब बहुत जल्दी से हो रहा है। तो इसका मतलब जो चीज़ 10 साल में होती वो एंटी CCP की वजह से 5 साल में हो जाएगी। अब डिस्ट्रक्शन बहुत ग्रेटर स्पीड पे होता है इसका मतलब, और इसको जितनी जल्दी दवाइयों से रोका जाए, जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और DMARDs, डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स ऑफ रूमेटॉइड, तो इनसे रोका जा सकता है, डिस्ट्रक्शन को रोका जा सकता है, प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है। सी नथिंग इज 100%, बट एटलीस्ट अगर हमें एंटी CCP की वैल्यू पता चल गई विच इज पॉजिटिव, तो हम इसको बहुत ज़्यादा सिचुएशन को गंदे होने से तो रोक सकते हैं। जो सर्जिकल अप्रोच है उसको हम डिले कर सकते हैं, एंड दिस इज दैट्स वाई एंटी CCP इज रियली इंपॉर्टेंट। और RA फैक्टर में एक प्रॉब्लम है, क्रॉस रिएक्टिविटी बहुत है। एज अ टेस्ट RA फैक्टर बहुत सारी चीज़ों में फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है। मान लीजिए कोई बुखार है, ठीक है, जिसमें CRP बढ़ा हुआ था, एंड आई हैव सीन पेशेंट्स इवन विथ फ्रैक्चर्स जिसमें RA फैक्टर फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है, एंड आफ्टर द फ्रैक्चर हैज हील्ड इट बिकम्स फॉल्स नेगेटिव अगेन। सेम विद फीवर। तो क्रॉस रिएक्टिविटी RA फैक्टर की काफ़ी ज़्यादा होती है, तो साथ में एंटी CCP ज़रूर करवाएं, ताकि एक तो डिस्ट्रक्शन हमें पता चलता रहे, और साथ में अगर प्रोग्रेशन हो रही है डिजीज़ की तो वो वहीं पे रोकने के लिए हम अपने डॉक्टर से हेल्प ले सकते हैं। वी शुड नॉट वेट दैट डिजीज बिल्कुल बढ़ जाएगी लास्ट तक, सर्जरी तक जब तक नहीं पहुंच जाएगी तब तक हम बिल्कुल आराम से जो है वो चलता रहेगा, 1-2 दवाई कभी ले लेंगे कभी छोड़ देंगे। नो, अगर आपके जॉइंट्स बच सकते हैं तो उन्हें ज़रूर बचाना चाहिए। और अगर हमारी मार्केट में पैथोलॉजी लैब्स के लिए सिंपल टेस्ट अवेलेबल हैं जो कि बहुत महंगे भी नहीं हैं, तो डेफिनेटली वी शुड गो फॉर इट। और अगर कभी कभी आर्थराइटिस के सारे सिम्टम्स हैं और RA फैक्टर भी नेगेटिव है, एंटी CCP भी नेगेटिव है, तो ऐसे पेशेंट सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस पैनल में आते हैं, और ऐसे डॉक्टर्स को प्रॉपर 100% एक ऑर्थोपेडिशियन की सलाह पे वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेते रहना चाहिए। ये नहीं कि टेस्ट नेगेटिव आया तो आर्थराइटिस नहीं है। अगर आपको सिम्टम्स हैं और टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं, देन यू आर सीरो नेगेटिव फॉर आर्थराइटिस पैनल, दैट्स इट। सो ट्रस्ट योर डॉक्टर, गो फॉर ऑल द टेस्ट, चाहे वो RA हो, एंटी CCP हो, HLA-B27 हो, या ESR हो, CRP हो, बट एंटी CCP जरूर करवाएं इफ यू आर डायग्नोज्ड विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस।